सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब प्रार्थना ने छोड़ दिया है शिवांश का घर और वो पहुंच जाती है अपने घर पर। जहां जाने के बाद वो अपनी मां को बताती है कि मैं शिवांश जी को छोड़कर आ गई हूं हमेशा के लिए, मैंने उन्हें डाइवोर्स दे दिया है। जिसके बाद उन लोगों को लगता है कि शायद किसी ने उसे कुछ कहा होगा, इसीलिए वो उस घर से आ गई है। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना बता देती है कि मैं अपनी मर्जी से वो डाइवोर्स देकर आई हूँ। जिसके बाद यहाँ पर अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है प्रार्थना की माँ को और वो साफ साफ कह देंगी निकल जा इस घर से, इस घर में रहने के लिए तेरे लिए जगह नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी बहन तो उसे सपोर्ट भी करती है और कहती है कि दी तूने ये सब क्यों किया। लेकिन यहाँ पर अब उसकी माँ तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर होने वाली है शिवांश की एंट्री और वो प्रार्थना को लेकर वापस घर पहुंचने वाला है। लेकिन कैसे, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ प्रार्थना वो घर पर ही होती है और यहाँ पर पंडित जी को जब बुलाया होता है सोनालिका ने, तो पंडित जी बताते हैं कि शिवांश की जो जान बची है वो प्रार्थना के भाग्य की वजह से बची है, उसके कुमकुम भाग्य ने उसे बचा लिया है। जिसके बाद वो कहती है कि लेकिन 1 महीने के अंदर मेरी और शिवांश की शादी का मुहूर्त देख लीजिए। जिसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी शिवांश के साथ 1 महीने में नहीं हो सकती और अगर तुमने ये सब करने की कोशिश की तो शिवांश की जान को बहुत ही बड़ा खतरा होगा। यहाँ पर सोनालिका चिल्लाने लगती है पंडित जी पर और कहती है कि मैं ना तुमसे बड़े पंडित जी बुलाऊंगी, क्योंकि तुम ना ऐसे ही हो। पक्का मुझे लग रहा है कि उस प्रार्थना ने तुम्हें पैसे वैसे दिए होंगे, तभी तुम ये सब बोल रहे हो ना। तभी वो कहता है कि मैं तो आज तक प्रार्थना से मिला भी नहीं, फिर मैं कैसे पैसे लूंगा उससे। जिसके बाद यहाँ पर अब जो प्रार्थना है वो घर छोड़कर जाने लगती है तो सोनालिका उस पर चिल्लाती है, उसका बैग चेक करती है। जहां पर उसके बैग में जब निकल जाती है शिवांश की फोटो तो उसे देखकर अब सोनालिका ड्रामा क्रिएट कर देती है और कहती है कि तुम ये फोटो लेकर नहीं जा सकती, तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा बिना इस फोटो के। जहां पर प्रार्थना भी साफ साफ कह देगी कि ये फोटो लिए बिना तो मैं इस घर से नहीं जाने वाली, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके बाद बुआ माँ कहेंगी सोनालिका से प्लीज फोटो ले जाने दो वरना ही जाएगी नहीं, जाने दो इसे यहाँ से। जिसके बाद वो चली जाती है और यहाँ घर जाकर अपने बताती है कि आखिर वो शिवांश को छोड़कर आ गई है हमेशा के लिए। जिसके बाद यहाँ पर प्रार्थना की माँ तो उस पर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगी, बहुत ही भड़केगी और उसे घर तक से बाहर निकाल देगी। तभी शिवांश पहुंचेगा और वो प्रार्थना को जब इस हालत में देखेगा तो वो फिर से उसे अपने घर लेकर चला जाएगा। और यहाँ पर अब बुआ माँ इस बात से अनजान होंगी तो यहाँ पर जो शिवांश की बहन है वो जाएगी उनके पास और कहेगी कि पता है कौन आया है, वो प्रार्थना फिर से वापस आ गई है। जिसके बाद बुआ माँ तो शॉक रह जाती हैं और सबसे बड़ा झटका लगने वाला है सोनालिका को। भाई प्रार्थना और शिवांश इतनी आसानी से तो अलग नहीं होने वाले हैं, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फिर से जब प्रार्थना उस घर में रहेगी तो क्या सच में इन दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा और भी अच्छे से, और एक दूसरे के प्यार को ये दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको क्या लगता है? एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए हमें जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।